नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृतियों का आरेखन। तो देखिए, ज्यामितीय आकृतियां कौन कौन सी होती हैं। ज्यामितीय आकृतियां दो प्रकार की होती हैं। कौन सी 2D और 3D। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है 2D आकृतियां और एक होती है 3D आकृतियां। 2D और 3D क्या होती है वो देखिए। 2D आकृतियां वह होती हैं जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और जिनमें सिर्फ दो भुजाएं हों, लंबाई और चौड़ाई। 3D आकृतियां वो होती हैं जिन्हें हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते और इनमें तीन भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों प्रकार की जो होंगी वो क्या होंगी? हमारी 3D आकृतियां होंगी। देखिए, ये एक वर्ग है, ये एक घन है। तो घन किस में आता है? 3D में आता है और ये होता है 2D के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब देखिए आगे, ज्यामितीय आकृतियों में सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा एंगल, कोण। क्या होता है हमारा पहला पॉइंट? कोण होता है। कोण, एंगल। एंगल किसे कहते हैं? देखिए, जब दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं तो उनके बीच बने झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। देखिए, एक भुजा ये हमारी होगी लाइन, दूसरी लाइन ये होगी। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ये एक दूसरे को काट के आगे निकल जाए, दोनों कंडीशनों में चलेगा। तो उनके बीच बने झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ये हो गई कोण की डेफिनेशन। दिखाता हूं तो आप लिख सकते हो। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उनके बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे होगी बात ये समझ में आपके। अब देखिए, अब हमारा इसके बाद ज्यामितीय आकृतियों में अगला टॉपिक आता है त्रिभुज। क्या होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? त्रिभुज। तो देखिए, त्रिभुज ही क्यों आता है ये देखिए आप पहले। तो इससे पहले पहला टॉपिक त्रिभुज क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, दो भुजाओं से कोई आकृति नहीं गिरती है, तीन भुजाएं मिलने पर भी क्या होती है? कोई आकृति को घेरा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा त्रिभुज। ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? किसी समतल पर तीन भुजाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। किसी समतल पर तीन भुजाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। देखिए, ये हमारा समतल है, एक भुजा ये ले लेते हैं हम, एक ऐसे ले लेते हैं और एक ये। तो देखिए, समतल पर इन तीन भुजाओं से जो ये आकृति घिरी है ये क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिभुज। इसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। अब देखिए, इसके प्रकार कितने होते हैं त्रिभुज के? टाइप्स। त्रिभुज 6 प्रकार का होता है। तीन भुजाओं के आधार पर क्या होता है? तीन तो भुजाओं के आधार पर होता है और तीन होते हैं कोणों के आधार पर। क्या होता है? तीन कोणों के आधार पर। तो देखिए, इन कोणों के आधार पर जानकारी लेने से पहले आपको कोणों के बारे में पता हो जाए ना, तो आप ये अपने आप समझ जाएंगे। तो देखिए, हमारे कोण साथ साथ
दोनों कर लेते हैं हम, आपको पता चलता रहेगा दोनों के बारे में। तो देखिए एक होता है समकोण, और अगर इसके आगे त्रिभुज लगा दें तो ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। पहला तो यही होता है त्रिभुज के अंदर। तो पहले बता देता हूं आपको समकोण क्या होता है, यानी समकोण होता क्या है। तो देखिए दो भुजाएं जब ऐसे मिले तो उनके बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। इसी से आपकी परिभाषा आ जाएगी समकोण त्रिभुज की। तो देखिए जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, क्या हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसमें उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। आपको ये बात आ गई समझ में। अब देखिए दूसरा देखते हैं। एक होता है न्यून कोण, ये क्या होता है, देखिए आप जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो 90 से 0 के बीच में अगर कोई कोण हो तो वो कौन से के अंदर आएगा, न्यून कोण के अंदर आएगा। किसमें आएगा, न्यून कोण के अंदर आएगा। यानी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो वह कौन सा कोण कहलाएगा, न्यून कोण। अगर उसके आगे त्रिभुज लग जाए तो वह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज की परिभाषा कैसे लेते हैं कि वह कोण जिसमें कोई भी कोण क्या नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, 90 से सारे क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम कम रहता हो उन्हें क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसे, न्यून कोण त्रिभुज। कैसे बनाते हैं न्यून कोण त्रिभुज, देखिए ऐसे बनता है। आपको पता है ये भी 90 का नहीं, ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, और ये भी 90 डिग्री से कम है। अब देखिए अगला अधिक कोण। ये क्या होता है, देखिए ये न्यून यानी 90 से कम, अधिक यानी 90 से अधिक। बस परिभाषा इनके नाम से आपको पता चल जाएगा। अधिक यानी 90 से ज्यादा, जिस कोण का मान 90 से ज्यादा और 180 से कम हो वह कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। और जिसमें एक अधिक कोण हो वह कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। बस सीधी सी परिभाषा बनती है इसकी। ये हमारा आता है 90 डिग्री का, ये इससे ज्यादा है तो ये एक कोण हो गया अधिक कोण। तो हमारा त्रिभुज क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। ये होते हैं तीनों कोणों के आधार पर। अब तीन जो होते हैं भुजाओं के आधार पर वो पढ़ लेते हैं हम। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। देखिए सम में समान, बाहु में भुजा। समझ में आ गया होगा आपको कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो वह कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण, प्रत्येक कोण भी क्या होता है इसमें 60 डिग्री का होता है। क्या होता है, प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री का होता है। जैसे इस तरीके से बनता है ये देखिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। अगर इसका मान 5 है तो इसका भी 5 और इसका भी 5, तो ये कौन सा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए सम
द्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए सम इज समान, द्वि मानी दो, बाहु मानी भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो वह कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए जैसे हम ये दो भुजाएं समान ले लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के समान ले लेते हैं, ये अलग हो जाती है, तो ये अब देखिए जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो वह समद्विबाहु। इसमें एक कंडीशन और लगती है कि जो भुजाएं समान होती हैं उनके सामने के कोण भी एक दूसरे के क्या होते हैं? समान। देखिए इसके सामने का कोण है ये, इसके सामने का कोण है ये, इन दोनों का मान भी हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। तीसरा देखिए विषम बाहु त्रिभुज। देखिए विषम मीन्स अलग, बाहु मीन्स भुजा। जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों वह कौन सा होगा? विषम बाहु त्रिभुज। इसमें भी क्या होता है? कंडीशन होती है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग हों और तीनों कोणों का मान भी अलग अलग हो वह कौन सा त्रिभुज होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। ऐसे बनता है जैसे देख सकते हो आप, या फिर आप ऐसे ले सकते हो, तीनों भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी और तीनों का मान भी अलग अलग होगा। अब देखिए मैं आपको कोणों के बारे में बता देता हूं। कोण कितने प्रकार के होते हैं? पहला एक होता है समकोण, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं त्रिभुज में। तो देखिए कोण क्या होता है? समकोण जिसका मान 90 डिग्री हो। क्या हो? जिसका मान 90 डिग्री हो। ये एंगल का, कोण का चिन्ह होता है, त्रिभुज का होता है भाई ये। त्रिभुज का अगर ध्यान रखना चाहो तो आप रख सकते हो, ये होता है त्रिभुज का एंगल, और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है। दूसरा देखिए न्यून कोण। इसका मान 90 डिग्री से कम और 0 से ज्यादा होगा हमेशा। क्या होगा? इस कोण का मान होता है 0 से 89 तक। क्या होता है? 0 से 89, यानी 90 डिग्री से कम के कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तीसरा देखिए अधिक कोण। ये देखिए ये कौन सा होता है? 91 से लेकर 79, यानी 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम के कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। तीसरा देखिए, चौथा देखिए ये होता है सरल कोण। एक सीधी रेखा पर प्राप्त कोण को क्या बोलते हैं? सरल कोण। इसका मान हमेशा 180 डिग्री रहता है। अब देखिए पांचवा होता है वृत्त कोण। ये कौन सा होता है? ये 180 से तो ज्यादा, यानी 181 से स्टार्ट होगा और 359 तक चलेगा। कहां तक चलेगा? 359 तक चलेगा, यानी 180 से ज्यादा और 360 से कम के कोण को क्या बोलते हैं? वृत्त कोण बोलते हैं। और 6 नंबर पर आपका आ जाता है वृत्त। क्या आ जाता है? वृत्त, जिसका कोण 360 डिग्री हो, क्या कहलाता है? वृत्त। उम्मीद है आपको कोण समझ में आए होंगे और त्रिभुज भी समझ में आए होंगे। कल हम इनको ड्रा करके देखेंगे सभी को। धन्यवाद।